नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिंदी ग्रामर की। तो स्टार्ट होता है हमारा नया बैच। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भाषा और व्याकरण को लेके। तो सबसे पहले आपका छोटा सा होमवर्क है, आप लिखे वर्णमाला। वर्णमाला में आपके स्वर और व्यंजन होते हैं। तो आपके पास स्वर 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। लेकिन कभी कभी 11 स्वरों को 10 मान लिया जाता है। ऋषि बाबा को ये लोग हटा देते हैं। तो एक बार छोटा सा आप लिखिए, 2 मिनट लीजिए अपना लिखने के लिए, फिर मैं लिखती हूँ, उसको मिलान कीजिए कि क्या आपने सही लिखा या नहीं लिखा। ओके, जैसा है वैसे लिखो। देखो, जब तक आप गलत नहीं लिखोगे ना, तब तक आप सही नहीं लिख पाओगे। इसलिए लिखो। थोड़ा सा बचपन याद करो, बचपन में लिखा करते थे। थोड़ा सा बचपन याद करते आ जाओ। तो आपने लिखा होगा सबसे पहले अ से अनार लिखा होगा। अ, आ, ई, ठीक है। उ, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। आ, ई, उ, तो जोर लगाओगे तो बड़ा आ जाएगा। फिर अब ऋषि बाबा को अभी रख देते हैं, क्योंकि कभी इसको मान लेते कभी नहीं मानते हैं। फिर आता ए, आई, ओ, आओ, अंग, अह। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये दोनों आपके स्वर में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। इनको स्वर काउंट नहीं करते। हाँ, वर्णमाला में अंक और अह लिखते हैं, बट ये स्वर नहीं है। इंग्लिश में बोलते वोवेल होते ना। कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसका रोल कहाँ होता है? ये एक वर्ड को बनाने में काम आता है। जब भी आप स्पेलिंग बोलोगे उर्मिला, URMILA, तो ये कहाँ काम आता है? ए, आई, ओ, यू। आप देखते जब एक वर्ड बनाते हो उसमें इसका सपोर्ट चाहिए। ठीक वैसे हिंदी में भी चाहिए। जैसे कि ये मैंने लिखा क से कबूतर। आप लोगों ने अभी इन दिनों बहुत सुना होगा। यदि आप एक मदर है तो अपने बच्चों को सिखा रही है। यदि आप एक बुआ है तो अपने भतीजे को पढ़ाते हुए सिखा रही है। एक मौसी है तो भांजा भांजी को सिखा रही है, या बचपन में सीखा होगा। अभी इन दिनों बहुत चलता है घर में, छोटे बच्चे धनुष है हमारे पास, तो वो भी बोलता है। वो बोलता है अ से अनार, मीठे मीठे अनार, आ से आम, खट्टे खट्टे आम। थोड़ा अच्छा लगता है। और पता, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता ही नहीं है कि धनुष का अ से अनार, आ से आम आता है। मुझे टाइम ही नहीं मिलता। एक दिन बैठी थी मैं और दीदी उससे पूछ रही थी, और पूरे से ना पूरी पोएम के साथ बता रहा था, और मैं ऐसे सरप्राइज, धनुष को ये भी आता है क्या? अब सोचो, मुझे समय नहीं मिलता उसको होमवर्क करने का। मैंने टीचर को मना कर रखा, मैं होमवर्क नहीं कराऊंगी, आप स्कूल से करा के भेजना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये सुनने को आपको मिलता है, राइट। तो अब जैसे इस क को लिखा आपने, तो ये क अकेला है, ये गलत लिखा मैंने, ये क है ही नहीं। ये तो क व्यंजन है, इसके नीचे एक डंडी लगी, इसको बोलते हैं हलंत। तो क तो आधा होता है क्योंकि व्यंजन है। व्यंजन में जब तक स्वर नहीं आएगा क नहीं मिलेगा, पूरा नहीं बनेगा। जब इसमें आप अ लगा देते हो तो ये क बन जाता है। इसका मतलब ये जो आपके जितने भी स्वर हैं ये आपके व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको क ये हलंत है, यदि मैं इसके साथ आ लगा दूं तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा ऋषि का? यदि मैंने क के साथ आ लगा दिया तो क्या बन जाएगा? का बन जाएगा। तो ये लीजिए आपका का बन गया। यदि बेटा मैंने तेरे इसी क के साथ ई लगा दिया तो क्या बन जाएगा? की। अच्छा, मैं जो लिख रही हूँ कौन सी वाली बनेगी? ये वाली बनेगी या ये वाली बनेगी? पहले वाली। गलत जवाब, क्योंकि ये ई के ऊपर कोई डंडी नहीं है तो छोटी ई है। इसका मतलब ये बनेगी की, क्योंकि इसमें डंडा नहीं है ना। ऊपर वाली मात्रा कहाँ है? नहीं है उसके अंदर ऊपर वाली मात्रा, उसमें ऊपर वाली मात्रा नहीं है हमारे पास। देर आता है आपके पास। अब तेरे इसी क के साथ मैं अगर ये लगा दूं तो क्या बन जाएगा? ये आपकी बड़ी की बन गई, ठीक है। ठीक वैसे आपके इंग्लिश में भी ऐसे होता है, लेकिन हाँ, इस अ का अपना भी एग्जिस्टेंस होता है। जैसे अक्षर, अक्षर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस अ का अपना रोल नहीं होता। वैसे तुम्हारे ए, जो ए है तुम्हारे इंग्लिश का, वो किसी के साथ जुड़ता है, लेकिन ए खुद से भी तो स्पेलिंग देता है, तो इनका खुद का अलग से एग्जिस्टेंस भी होता है, और ये व्यंजन के साथ जुड़कर व्यंजन को पूरा बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। अब ये मात्राओं का ज्ञान कहाँ काम आएगा? ये मात्राओं का ज्ञान संधि विच्छेद में काम आएगा। अगर आपको ये मात्राएं नहीं आती तो आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते, ठीक है। तो आए आपके, इसको बोलते हैं 12 खड़ी, क्योंकि 12 अक्षर है। काउंट करो कितने अक्षर है ये, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो जब मैं इस क का के को पूरा बनाऊंगी ना, उसको बोलते हैं 12 खड़ी, क्योंकि 12 अक्षरों से मिलके बनती है। ओके, चलो आगे चलते हैं अपन। क के साथ मैंने ऊ लगा दिया, तो क्या बन गया ऋषिका? क के साथ ऊ लगाने से क्या बन गया? कु। तो ये कौन सा कु बनेगा? छोटा कु। क्यों? अब देखो ऊ की मात्रा क्या है? ये छोटा ऊ है, इसकी मात्रा ये है, और ये बड़ा ऊ है ना, तो इसकी मात्रा ये है। ठीक है, तो आइए अगर हम क के साथ बड़ा ऊ लगा देते हैं, तो आपके क के साथ बड़ा ऊ लगा दिया तो क्या बन गया? कु। ओके, आगे चलते हैं अपन। फिर आपके इसी क के साथ अब हमारे पास कौन सा? ऋषि बाबा को भी छोड़ दो, क्योंकि ये बारखड़ी में नहीं आता। इसीलिए हिंदी में अगर पूछे स्वर कितने हैं तो 10 हैं, क्योंकि लग ही नहीं रहा आगे जाके, ले ही नहीं रहे हम। तो अब मानक हिंदी वालों ने 10 कर दिए। तो आप जेलो का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे हिंदी के 75 क्वेश्चन आते हैं, तब ये पूछेंगे। अगर आप एपीओ का एग्जाम देंगे तो वहाँ हिंदी में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो ये पूछेंगे। लेकिन आप आरजीएस का एग्जाम देंगे वहाँ 15 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपसे नहीं पूछेंगे कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ही छोटे से तो फिर वो दूसरी चीज़ें पूछेंगे, फालतू चीज़ें उनसे नहीं पूछेंगे। बट ये जो हिंदी ग्रामर की क्लास आप पढ़ रहे हो, ये आरजीएस में भी काम आएगी, एपीओ में भी काम आएगी, जेलो में भी काम आएगी। इवन तो बिहार जुडिशरी का जो हिंदी का मेन एग्जाम होता है उसमें भी ये काम आता है। ठीक है, ओके। तो ये आपके पास लगा दिया मैंने बड़ा को, ये बड़ा गया। अब मैंने आपके इसके क के साथ लगा दिया ए, तो क्या बन गया? के। इसका मतलब आपने क्या सीखा? इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। इसकी मात्रा आ होती है, इसकी मात्रा ई होती है, इसकी मात्रा बड़ी होती है। ठीक है, इसकी मात्रा ऊ होती है, इसकी मात्रा बड़ा ऊ होती है, और इसकी मात्रा ए होती है। ठीक है, अभी मात्रा भी अलग से लिखाऊंगी जो आपको लिखनी है। ठीक है, फिर आया आपके पास इस क के साथ आपने आई जोड़ दिया। इसको क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं? ए आई। बोल के देखो, ए आई, क्योंकि हमें कई बार बोलना भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता इंग्लिश में बोलना, तो हिंदी में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बन गया? ये आई है। तो देख, इसकी मात्रा के लिए ये थी, अब एक ये हो गया, एक ऊपर हो गया, तो कितनी बन गई मात्राएं? 2 मात्राएं बन गई। ये देखो 2 मात्राएं बन गई, तो ये बन गया तुम्हारा काई। क्या ना, केकाई। केकाई थी ना, केकाई, ये आपकी केकाई बन गई। कौन थी केकाई? केकाई कौन थी आपकी? कोई जाल पे चढ़े केकाई से? अब मैंने आपके क के साथ ओ जोड़ दिया। केकाई वही तो थी ना जिसने 2 वचन मांगे थे? केकाई नहीं थी क्या वो? केकाई राम जी की सेकंड मदर थी ना, है ना, जिसने 2 वचन मांगे थे। क्या वो वाकई राम को? उन्हीं की वजह से तो वो गए थे मैम, 14 साल वनवास में गए थे। अच्छा, तो क्या वो वाकई राम जी को वनवास देना चाहती थी या नहीं, ये बता दे तू मुझे आज। चलो, राम भगवान थे। चला जी नई कहानी सुनाते हो। राम तो भगवान थे, और वो तो वैसे भी विष्णु का अवतार थे, तो उनको तो राजपाट संभालना नहीं था। तो यदि राम को राजा बनाते तो राजा राम थोड़ी बनते, तो कौन बनता? लक्ष्मण बनता। जबकि केकई क्या चाहती थी? भरत बने। अब लक्ष्मण को वनवास भेजेंगे तो दुनिया हंसेगी कि शर्म आनी चाहिए, कैसी माँ छोटे बच्चे को वनवास भेज रही है। तो उसने क्या मांगा कि सब राम को वनवास भेजो, तो लक्ष्मण ऑटोमेटिक उसके साथ चला जाएगा, और लक्ष्मण उसके साथ चला गया तो भरत को राज मिल गया। तो एक्चुअली वनवास था लक्ष्मण का, लेकिन किसके थ्रू मिला? राम। सेक्शन नंबर 13 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आप अनबन पर्सन को आप जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किसी और को देना पड़ेगा। तो छोटे बच्चे को भेजते तो पूरा संसार हंसता, कैसी माँ होती है क्या। लेकिन बड़े बेटे तो इसीलिए उसी दिन से बड़े बेटे की लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई, पता है। छोटा हो गया प्यारा और बड़ा हो गया लाइब्रेरी वाला। तो आप देख लो पूरे घर परिवार में बड़ा बेटा सब कुछ करता है, फिर भी मिलता है ठेंगा। एम आई राइट? गर्दन है तो हिला दो, मत हिलाओ, आ जाओ वापस तुम हमारे। तो क के साथ ओ लगाया तो क्या बन गया तुम्हारा? को। क के साथ आउ लगा दो तो क्या बन गया? काऊ। वो आपकी इंग्लिश वाली काऊ। तो इसकी मात्रा ये बनी, इसकी मात्रा ये बनी। ठीक है, क के साथ आपने लगा दिया अंग, तो बन गया आपका कंग। ठीक है, कंग बन गया। हाँ, न की ध्वनि आती ना, तो इसकी मात्रा है टिमकी। और आपके क के साथ बन गया अह लगा दिया, तो बन गया आपकी मात्रा कह। ठीक है, तो ये सारे व्यंजन है। तो जितने भी व्यंजन है उन सब के नीचे आपको क्या मिलेगा? हलंत मिलेगा। क्या मिलेगा? हलंत। इसका मतलब वो आधा है,
और जब तक स्वर उसमें नहीं आएंगे वो पूरा नहीं बनेगा। ठीक है, तो वापस चलते हैं हम हमारे। तो क्या लिखा अपन ने? अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से इक, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। लिखो इनकी मात्रा है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये खाली है। इसके पास मात्रा है, इसके पास मात्रा है, इसके पास मात्रा है, इसके पास मात्रा है, इसके पास मात्रा है। अब आपके आता है ऋषि, ऋषि बाबा। इनकी मात्रा क्या होती है? ये नीचे वाली। देखते हैं किसी नीचे अक्षर लिखा होता है गोल नीचे वाली। ठीक है, फिर आगे चलते हम। ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से औखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अणमन खाली। तो इसकी मात्रा क्या है? सिंगल। इसकी मात्रा डबल। ये सब आपके संधि विच्छेद में काम आएगी। इसकी डबल, इसकी टिमकी, इसकी विसर्ग। क्या बोलते हैं इसको? विसर्ग। जब दो टिमकी आती है उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है, ये तो हो गए आपके स्वर और व्यंजन। और मैं आपको बता दूं, आपके इंग्लिश का जो ए ई आई ओ यू है ना, वो हमारे हिंदी के स्वर से चलता है। कैसे चलता है? जब आप आर्टिकल करते हो, आर्टिकल करते हो ना, तो क्या कहा? इंग्लिश का एक क्वेश्चन देती हूँ। आई वॉन्ट टू बी आर जे एस। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर बी एन आएगा, ऑप्शन नंबर सी द आएगा, ऑप्शन नंबर डी जीरो आर्टिकल आएगा। ये एग्जाम में सवाल आया। चैट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। चैट बॉक्स में आप लिखेंगे अपना आंसर। चैट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, आंसर लिखो अपने अपने। हाँ जी, ओके। साक्षी हाथ खड़ा नहीं करना है, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। बिल्कुल सही कहा। ऐसा घड़ी घड़ी चेंज नहीं करेगा। गोला भर दिया एक बार, गया आउट, अब कोई गोला नहीं भरा जाएगा। सॉरी, हम आपके गोले को नहीं भरेंगे। मैं तो नहीं करती तुम्हारी घड़ी घड़ी गोले को। लिख दिया। अब देखो इसका आंसर क्या है, मैच करो। इसका आंसर है बी। अब ये भी मैंने आपको समझाया कि आपकी इंग्लिश हमारी हिंदी से चलती है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आर। और ये अ क्या है आपका? अभी बताया था, स्वर वोवेल है ना, इसका आएगा एन आर जे एस। अगर मैं आई एस लिखती ना तो आप सही कर लेते। अगर मैं लिख देती आई वॉन्ट टू बी आई ए एस, ठीक है, तो आप लिख देते आई एस का, तो सीधा ही लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ए आई ओ यू दिख गया। अब आया तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में यू दिख रहा है, लगाओ तुम एन, गलत लगेगा, अ यूनिवर्सिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये चलता है यू, ये व्यंजन है। तो आपके इसलिए एग्जाम में आप इंग्लिश मीडियम के होके भी 15 में से 15 नहीं लाते हो। फिर आपके तो ओह ये ऐसे कैसे गलत हो गया, ये सवाल डिलीट किया जाना चाहिए। लॉजिक पता ही नहीं, डिलीट किया जाना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो स्वरों को हमेशा याद रखना, आर्टिकल में स्वर जो है हिंदी वाले चलते हैं। आप देखते ना कई बार आपका गलत हो जाता है, फिर आप समझते अच्छा, उसके बाद आपको लगता है आप याद कर लेते, आपको पता ही नहीं लॉजिक क्या था, आपने लेके उसको याद ही कर लिया कि हो सकता भाई मेरी इसकी वजह से गड़बड़ हुई हो। ठीक है, तो ये थे स्वर। तो अगर पूछे स्वर कितने तो 10 कहना, री से ऋषि बाबा को काउंट नहीं करते हैं, तो 10 स्वर होते हैं। अब आता है व्यंजन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं व्यंजन। सबसे पहला क वर्ग आएगा, इसको बोलते हैं क वर्ग, क वर्ग। अब कोशिश करो, फिलहाल हमें सबके नीचे हलंत लगाना है। ठीक है, कोशिश करना ताकि धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाए। क ख घ ग ड़ खाली। ठीक है, दूसरा आता है तुम्हारे पास च वर्ग। अब मैं रुकूं, 2 मिनट दूंगी आपको, जल्दी से। आपको पूरा नहीं आता कोई बात नहीं, आप ये कर दो, ये 5 लिख दो कि पहले क आता, फिर च आता, फिर क्या आता, फिर क्या आता, फिर क्या। ये तो कर लो, ये कर लो। और जो पूरा लिख सकता हो पूरा लिख लो, जो पूरा नहीं लिख सकता है सिर्फ इसका लिख दो, फिर अपन पूरा लिख देंगे। 2 मिनट दिए, गलत लिखो पर लिखो, फटाफट लिखो क्या क्या आना चाहिए। मुझे पता लास्ट टाइम आपने स्कूल में पढ़ा था, बहुत साल पहले पढ़ा था। सो मेनी एक्सक्यूज यू हैव, आई नो। जितना याद है उतना लिख दो।
लिख दिया प्रज्वल? बोल, च के बाद क्या लिखा? ट से टमाटर लिखा, फिर त से तरबूज, फिर क्या लिखा? लिखा ही नहीं इस लड़के ने, कुछ नहीं लिखा। अरे छ तो यहाँ आएगा ना, ये तो लाइन है ना वर्ग, मैंने कहा पूरा नहीं लिख सकते, टाइम नहीं है। ये तो च के साथ आएगा, च के साथ छ आएगा, फिर ज आएगा, फिर झ आएगा। अरे क्या कह रहा है बेटा? हाँ बोल बोल, क्या लिखूं? पहले ये कंप्लीट कर लो, आप, मैं आगे का बोलूंगा फिर। हाँ ले बोल बोल बोल, त के बाद क्या लिखूं? प। उसके बाद अब यार अलावा अच्छा, फिर हो गया। क्यों स कहाँ गए? खा गया? खाना नहीं खाया आज तूने? स कहाँ लिखूं? नहीं, खाना नहीं खाया। नहीं खाया ना, स खा गया फिर तू। फिर खाना खाया कर, स मत खाया कर, ठीक है? अब लिखना शुरू करो। अभी भी नहीं आता है। ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न खाली, न कौन सा आएगा? वो वाला प्रणाम वाला न, ठीक है? प्रणाम वाला न। त थ द ध, ये बहुत काम आएगा बेटा, संधि विच्छेद में सारे काम आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वहां ना थर्ड अक्षर फर्स्ट पे बदलेगा, फर्स्ट थर्ड पे बदलेगा, तो ये पता होगा तभी तो बदलोगे, कैसे बदलोगे तुम लोग? प। अच्छा मुझे बताओ, लड़कियां पापा क्यों नहीं बोलती? विश्वजीत को पता है। लड़कियां पापा क्यों नहीं बोलती? डैड क्यों बोलती है? डैडी क्यों बोलती है? ये नहीं सुना बचपन में चुटकुला? पापा, ये है ना होठ से बोला जाता है, इसको बोलते हैं ओस्टियर। तो पापा बोलते तो लिपस्टिक खराब हो जाती है ना, पापा बोलेगी तो दोनों होठ मिलेंगे ना, इसलिए वो डैड बोलती है। इतना भी नहीं पता तुम लोगों को। ले, प फ भ म, प फ भ ब म, न लास्ट में क्या खा गई? फिर मैंने ब खा गई इसमें। प फ, ले मैं भी खाना भूल गई आज। प फ ब भ से लिखा मैंने म, इसलिए मट टीम की में आ जाती है। य वर्ग, य र ल व, श, इस पे बड़ा खतरा है, स श स, स स स ह, स से शत्रज्ञ, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी बाबा, ठीक है? लिख दिया शत्रज्ञ। अच्छा, अब मुझे बोल के दिखाओ। अब हम लिखेंगे कौन कैसे बोला जाता है, ठीक है? इसके नाम आगे इनका नाम लिखेंगे, ओके? एक बार चेक करो, क ख क ग बोल के देखो, बोलो सब जने। क ख ग ग ड़, ये कहाँ से बोला गया? कंठ से। अब बोल के देखो एक बार, क ख, पूरा जोर का कंठ पे, इसको बोलते कंठीय। क्या बोलेंगे इसको? कंठीय। जो कंठ से बोला जाता है उसको बोलते कंठीय। बोल दिया? चलो अब च बोल के देखो, च छ ज, देखो आपकी जीभ कहाँ अट रही है, चेक करो बोल के, च छ ज, चेक करो आपकी जीभ कहाँ अट रही है, ऊपर वाली जगह पे जीभ ऊपर जा रही, तालव्य है ना, कि छालो ही तालव्य मत है, तालु बोलते हैं, तो लिखो तालव्य। अब वापस बोल के, ऐसे पता नहीं चलेगा, अब बोल के देखो, अब आपको दिखेगा वो तालव्य है। जब आपकी जीभ ये सेंटर वाली जगह पे आती है, इसको बोलते हैं तालव्य। बोलो, अब बोल के देखो, वापस वो च छ ऊपर जा रही, ठीक है? अब आप देखो अगला, देखो त, अगला क्या है अपने पास? ट, ट ठ ढ
कहाँ जा रही है आपकी जीभ? देखो मुंह में कहाँ हट रही है, एक बार बोल के देखो। ट ठ ड कहाँ हट रही है? ये दांत के ऊपर वाली जगह पे, जिसको मसूड़ा कहते हैं। मेरे मसूड़े में बहुत दर्द हो रहा है, आप पता नहीं इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। अब बोल के देखो मसूड़े से आ रहा है क्या? उसको बोलते हैं मूर्धन्य। देखो कैसे लिखना है, ऐसे, फिर इसके नीचे ढ लगेगा, मैंने ठीक है, मूर्धन्य। अब वापस बोल के देखो एक बार। ट है कहाँ पे लगेगा? मूर्धन्य होता है, हो उधर लगा मूर्धन्य, सॉरी। हाँ बोलो वापस, ट ठ बोला, अब आपको दिखेगा। अब बोल के देखो, त थ द न बोल के देखो, आपको खुद ही पता है। अब तो आप खुद कह दोगे कहाँ अड़ा है। बोलो, त थ कहाँ अड़ा है? त से तराजू। मेरे तो वहाँ नहीं अड़ रहा है, दांत पे अड़ रहा है ना प्रज्वल, दांत पे देख, त थ दंत्य, जो दांत दादा निकाल रहा है बाहर, उसका देखा दांत जैसे करे, तो दंत्य। अब वापस बोल के देखो, देखो ऐसे आपको नहीं पता बेटा, ठीक है, लेकिन जब बोल के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा हाँ यही होता है। क्योंकि स्कूल में हम जिस स्कूल में पढ़े ना, वहां तो हमें बहुत अच्छा सिखाया, बताती हूँ कैसे सिखाया। दंत्य, ठीक है, दांत से होता है दंत्य। हम जिस स्कूल से पढ़े, हम कैसे पढ़े बता, आई ओ आई ऐसे पढ़ते, क ख ग च च ऐसे सिखाए। अब जो नई स्कूल है ना वो ऐसे सिखाती है, ऐसे बुलवाती, बोलो क ख, पूरे एक्सेंट्स के साथ सिखाती है। हमारी स्कूल तो स्कूल ही थी, और आजकल तो वो भी सिखाती है, ए फॉर अम्ब्रेरी माँ, बी फॉर बबलियरी माँ, है ना, प्रज्वल भी कह रहा है, गांव के स्कूल में ऐसे सिखाते हैं और बच्चा सीख जाता है। हो गए दांत। अब प अभी बताए दंत्य। आई दांत की बात, इधर आओ। हमारे पास एक दांत है, एक जीभ है, तो दांत और जीभ में अक्सर लड़ाई होती है। आप देखते ना, आपकी जीभ दांतों के बीच में आ जाती है, फिर ब्लड निकल के आ जाता है, फिर उस दिन पूरे दिन बहुत आपका खतरनाक। फिर आप, हमारे यहाँ कहते हैं कि जब आपकी जीभ को दांत काट देता है तो कोई आपकी चुगली कर रहा होता है। क्या आप भी इस चीज़ को मानते हो? मानते ना, जब हिचकी आती है तो कोई आपको याद कर रहा है, आप इस चीज़ को मानते हो, ठीक है। तो एक बार जीभ और दांत की लड़ाई हो गई, तो दांत ने जीभ से कहा, तो ज़्यादा मत बोल, नहीं तो मैं तुझे काट दूंगा। जीभ के चल हट, अगर मैं ज़्यादा बोली ना तो तू बाहर निकल जाएगा सीधा, क्योंकि जीभ लपकी होती है, और वो बोलती, लोग आपके मुंह पे मारते मुक्का, तो दांत आपके बत्ती से बाहर आ जाती है। इसलिए दांत हमेशा चुप नहीं। तो एक बताओ, इस मुंह में दांत और जीभ ही है, तो दांत रोज जीभ को नहीं काट सकते क्या? लेकिन वो डरते हैं जीभ से, ठीक है। तो महिला जीभ है, क्योंकि आपकी बॉडी के सारे पार्ट पुल्लिंग है, पता है, अपने बॉडी के सारे पार्ट पुल्लिंग है सिवाय 4 के, और वो 4 स्त्रीलिंग के, चारों लड़ाई कराती है। बताओ कौन से ऐसे 4 पार्ट है जो चारों स्त्रीलिंग के, चारों लड़ाई का काम कराती है? कौन बताएगा? एक तो जीभ, जीभ लपर की, एक आंख मारी, हो गई लड़ी, ठोके किसी ने तो आंख भी हो गई, उंगली दिखाई तो ये भी गई तीसरी, और एक गर्दन उल्टी हिल गई तो दे धनाधन। पापा ने कहा आज खाने में नहीं जाना है, बोले जाऊंगा, कि पापा दे, होटल नहीं जाना, जाऊंगा कि दे। तो 4 स्त्रीलिंग के जो चारों लड़ाई के काम कराते हैं। तो लिख दो फटाफट, साइड में लिखो फटाफट, बॉडी के, पूरी बॉडी के सारे पार्ट पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं, पुल्लिंग नहीं हो, पुल्लिंग होते सिवाय 4 के। फटाफट लिख दो ये कोर्स में अपने, जीभ, गर्दन, आंख, अंगुली, ठीक है। प्रज्वल को ये चारों याद रहेगी, उसने कहा आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर में 4 ही चीजें अच्छी लगी मुझे जो लड़ाई का काम कराती है। तो तुम देख लो, सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 129 में लिखा हुआ है कि जब कभी भी हमें किसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करना है तो हमें मेल पर्सन को बुलाएंगे उसको डिस्पर्स करने के लिए। फीमेल का नाम नहीं लिखा है वहां पे, क्योंकि उनको पता महिला आएगी तो झगड़े बढ़ाएगी, ठीक है। आ जाइए, अब अभी प के बारे में मैंने अभी बताया था, बोल के देखो, प, फ, ब, भ, म, किससे बोलेंगे? होठ से, तो इसको बोलते हैं ओस्टियर। तो लिखो ओस्टियर, ठीक है। फिर आता आपके पास य र ल व, ये अंदर से निकलता, अंतस्थ, य र ल व, निकाल के देखो एक बार, यहां से आएगा य र ल व, तो लिखो अंतस्थ। पहले आप लिखो अंतस्थ, फिर मेरे वाला मैच करना। ये शब्द शुद्धि का सवाल है कि आपको अंतस्थ लिखना आता है नहीं, एक बार चेक लिखो, ऐसे रफ कॉपी में लिखो, रफ पेज, एक रफ पेज हमेशा साथ में रखना है अपन को, ठीक है। जैनब, दिव्या, निर्मला, एक रफ पेज एक्स्ट्रा रखना है, जब मैं बोलूँगी एक्स्ट्रा चीज़ें वो वहाँ लिखनी है, फिर वापस मेन में इसमें लिखना है। तो लिखो अंतस्थ, क्योंकि अपने कोर्स में शब्द वर्तनी भी होता है बेटा, ठीक है। हाँ चेक करो, क्या आपने ऐसा लिखा? नहीं लिखा तो 1 नंबर गया आप सबका। इसमें न भी आधा होता है अंतस्थ में,
सब याद है। कितने लोगों का गलत हुआ, हाथ खड़े करो। 1 2, तेरा ऋषि का क्यों गलत हुआ? देख ले दिव्य, देख ले मैंने। अंतस्थ, अंदर से, इसका नाम ही अंतस्थ। अंत मतलब लास्ट तक, खत्म। और साक्षी का भी गलत हो गया। यशो तेरा सही हुआ, क्या बात है, ये तो होशियार हो गई। चलो अब आता आपके पास श श स। जब भी बोलोगे मुंह से देखना आपके ना वो निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है, कुछ कण बाहर निकलते। बोल के देखो श श, आप ऐसे हाथ रख के देखो तो आपको वाकई दिखेगी उष्मा बाहर आ रही है। आपको अपना लगता है कांच लगा के देखो, बोलो श श श, तो कांच पे के ना अजीब सा मन जाएगा आपके। बोल के देखो श श, निकल रहा है अपने, लगता है थूक जैसा कुछ बाहर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं उष्मा। उष्मा निकलती है ना अंदर से, तो उसको बोलते हैं उष्मा। देखो उष्मा। अब ये श है ना, ये किसी से जुड़ के बना, ये तीन चीजों से जुड़ के, इनको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। क्या बोलेंगे इसको? संयुक्ताक्षर। देखो इसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर, ठीक है। अब ये इसमें ना 3 चीजें मिलती हैं तब ये अकेला ये पूरा बनता है। वैसे तो मैंने हलंत लगा रखा है, इसको हम पूरा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास ये श है, तो इसमें क्या है, इसको संयुक्त क्यों बोला? क्योंकि किसी से मिलके बनता है। किस किस से मिलते बनता है? लिखो, इसमें क है, श है, तो ये बनता है ये वाला, और इसमें अ लगा दो तो ये बन जाता पूरा श, ठीक है। ये त्र है, हलंत लगा देते हैं तो ये त और र से मिलके बनता है त और र। लेकिन जब तुम जैसे इसमें अ लगा दोगी तो बेटा तुम्हारा बन जाएगा त्र से त्रिशूल, ठीक है। फिर तीसरा आया तुम्हारे यस, ज्ञ से ज्ञानी बाबा। पढ़ते थे ना स्कूल में, ज्ञ से ज्ञानी बाबा। तो ज्ञानी बाबा किस किस से मिलके बनते हैं? ज, सोच भी नहीं सकते आप, और न, ठीक है। और फिर इसके साथ लग जाता है अ, तो ये बन जाते पूरे ज्ञ से ज्ञानी बाबा। तो लिख दो, इनको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। ये आपका एपीओ का सवाल है, और एपीओ में आया हुआ भी पहले कि किन से मिलके बनते हैं। अब अभी नहीं लिखो ना तो आप वहाँ अनुमान ही नहीं लगा सकते। ऊपर से एपीओ में नेगेटिव मार्किंग और होती है, तो आप अनुमान ही नहीं लगा सकते मैं क्या लिखूँ क्या नहीं। आर जिसमें चलो 15 क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट काम आना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आज का लिखो, टोटल हमारे पास 10 स्वर है और 33 वर्ण हैं। टोटल बन गए हमारे पास कितने? 10 और 33 43। लिखो +1 यानी री से ऋषि बाबा। अब क्या हुआ, पहले बेटा जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो 11 स्वर हुआ करते थे, 33 व्यंजन, और टोटल होता है 44। लेकिन अब जो नई हिंदी आई है, उन्होंने मानक हिंदी ने कह दिया हम री से ऋषि बाबा को स्वर नहीं मानेंगे। सो अब हमारे पास 10 स्वर हो गए, ठीक है। तो अब अपने एग्जाम में आएंगे तो हम 10 लिख के आएंगे। चलिए, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछो, कोई नहीं लिखना आया तो मुझे पूछो। कोई सवाल किसी का? ठीक है। अब मुझे एक बारकड़ी लिख के दिखाओ, फटाफट लिखो फिर सब जने, थोड़ा सा आगे लीजिए उसको बेटा, ठीक है। जल्दी से ख का बारकड़ी लिख के बता दो। ख का बारकड़ी मतलब ख के 12 अक्षर लिख दो, फटाफट लिख दो। फिर मैच करते, पन्ने मत पलटना, मुझे पता आप लोग नकल करते, फिर क का की को देख के ख का की को कर ले हुआ। बारकड़ी, इसके 12 अक्षर लिखने, बारकड़ी 12 अक्षर। ख खा खी खू, हाँ बोल तो रही बेटा, शांत। ख खा खी खू खू लिखो, लिखो इसको बारकड़ी बोल। जैसे क खा की लिखा ना, नहीं सीधा ख खा खी खू। देखो ये पूरा आज का होमवर्क दूंगी, पता क्यों दूंगी? ये जब आज पूरा लिख लोगे ना तो आपको हिंदी ऐसे, जिसकी इंग्लिश बिल्कुल नहीं, जिसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती उसको एक फ़ायदा मिलेगा, वो हिंदी ऐसे ढंग से लिख पाएगा। जैसे हिंदी मीडियम वालों को तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो हिंदी मीडियम वाले आप इंग्लिश में लिख देना। कैसे लिख देना मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपका भी एक छोटा सा काम हो जाएगा, क्योंकि आप इसको लिख के तो क्या ही करोगे। तो इंग्लिश मीडियम वालों आपके लिए मैं कुछ डिफरेंट देती हूँ, आप वो लिख देना। हिंदी वाला आप 1 मिनट लिखो, मैं इंग्लिश वाला आपके लिए मतलब हिंदी मीडियम वाला आपके लिए ला रही हूँ मैं ना।
थी, कोई बात नहीं, वेट करो। तो हिंदी वाले आपको सारे बालकड़ी के पूरा लिख के लेके आना, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों आपको एक काम करना कि इस पर समय व्यर्थ ना करना, आपको आता है तो आप ऐसे कर लेना, क, का, की, कु, के, काई। ये बहुत कम आएगी आपको स्पेलिंग बनाने में, ध्यान रखना। को, काऊ, कम, इसमें कह नहीं होता इंग्लिश में, ध्यान रखना, इसमें 11 ही होते हैं, ठीक है। ये आपका ये है क, का, की, कु, के, काई, को, काऊ, कंग। इंग्लिश में कह का जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। इंग्लिश में से कभी देखा आपने कि दो विसर्ग लगे, नहीं लगता है। अब जैसे हिंदी मीडियम वाले आप ख लिखोगे तो आप सबको तो बनाना ही है, क्या कहते हैं, इंग्लिश वाले आप तो सब हिंदी में लिख देना। अब आप लोग क्या करोगे, ख है अपना, इसको हटा देती हूँ मैं, ख का आएगा तुम्हारे पास, ख को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, के एच, ठीक है। तो अब तुम्हारा बनेगा के एच ए, के एच आई, के एच डबल ई, ठीक है, लिख दोगे। चलो ये आपका होमवर्क है दोनों का। तो हिंदी वालों को भी होमवर्क मिल गया और इंग्लिश वालों को भी होमवर्क मिल गया। तो ये पूरी बालकड़ी लिख कर लानी है, रुकना नहीं है। ओके, कोशिश करना सभी जने, मतलब स्पेशली इंग्लिश वाले, आप लोग इसको 5 टाइम घर पे लिख देना, क्योंकि संधि विच्छेद करने में तकलीफ नहीं होगी आपको, ना समास का विग्रह करने में तकलीफ होगी, और ना फिर कहोगे मैडम ये अक्सर क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो ये सिर्फ सिखाया कि हिंदी होती क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि हमारे कोर्स में, उसका नाम है शब्द विचार। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, शब्द विचार। देखो सभी जने, शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखो, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्गों से बने सार्थक, वर्गों से बने सार्थक ध्वनि समूह, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। देखो बेटा, ये जो अ है ना, ये एक वर्ण है, ये जो क है ना, ये वर्ण है, ठीक है। सिंगल शब्द है ना, क, ये वर्ण है। फिर अपने एक वर्ड बनाया, ये वर्ण है, ये भी वर्ण है, और ये भी वर्ण है। क्या शब्द बन गए बेटा, अक्षर। तो हमने वर्णों से बने सार्थक शब्द, अक्षर का मतलब क्या होता है, अक्षर होते हैं ना, वर्ड्स होते हैं, तो इसका मीनिंग है, इसकी ध्वनि बन गई, बोल रहे हैं अक्षर। अक्षर बोल के क्या बना, अर्थ निकला, अक्षर मतलब आपके वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ये बन गया हमारा शब्द। तो क्या कहा, वर्णों को जोड़ जोड़ के, वर्ण है, वर्ण को जोड़ा, वर्ण। बचपन में स्कूल में सीखा ना, जैसे आपसे बोला बेटा लिखो अ प्लस श प्लस र, फिर सारे प्लस हटा दो तो क्या बन गया, अक्षर। अक्षर से क्या बना, अक्षर। जैसे आपने स्कूल में सीखा होगा रतन, र प्लस त प्लस न, तो मैडम ने बोला क्या बन गया, तो आपने कहा रतन। क्या बन गया, रतन। जैसे फिर आपने सीखा आम, तो स्कूल में ऐसे सिखाया, बेटा पहले लिखो अ, फिर लगाओ आ, फिर लिखो म, ठीक है। आ की मात्रा लगाई अ, आ की मात्रा म, अब लिखो बेटा क्या बना, आम। तो आने वाले दिनों में स्कूल में तनुष को यही सीखने को मिलेगा, मात्रा जोड़ के क्या बना, आम, ठीक है। तो ऐसे टुकड़े कर करके आपको सिखाते हैं। तो क्या कहा, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये डेफिनेशन इतनी घोर से क्यों पढ़ाई, आरजेएस वालों के लिए नहीं पढ़ाई मैंने। ये एपीओ में आपसे जो है पूछेंगे, क्या पूछेंगे एपीओ में आपसे, कि शब्द की परिभाषा बताइए
क्योंकि एपीओ का पैटर्न ये आता है हमारे। ऐसे राइटिंग नहीं आती ओनली, जबकि आरजेएस मेन में सिर्फ ऐसे राइटिंग आती है। एपीओ में पूरी ग्रामर आती है बेटा, ठीक है ना। ओके, तो एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि शब्दों को शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, लिखो, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, पहला उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। कौन है रचना? ये इसके विश्वजीत के पड़ोस में रहती है। रचना के आधार पर। अब ये कह मैं तो घर के बाहर पूजा भी रहती है, आरती भी रहती है मैडम। अरे हाँ भाई, सब रहती है तेरे घर के बाहर। तीसरा आएगा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ये जब भी प्रज्वल से क्वेश्चन पूछती ना मैं ऋषि का, तो बोलता है मैडम विद्या की कसम मुझे सही है, और विद्या मेरी पड़ोसन का नाम, हमेशा ऐसे बोलता है। पहले स्कूल में पढ़ते थे ना विद्या की कसम, तो ये भी कहता है विद्या की कसम, विद्या मेरी पड़ोसन का नाम। और चौथा, हंस भी लिया करो, हंसने के लिए बोलती हूँ ये सब चीज़ें, ताकि शाम तक आप जितने परेशान हो पूरे दिन के इस क्लास में आके अपना सारा स्ट्रेस फ्री होके आराम से नींद लो। अर्थ के आधार पर, यस, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो क्या कहेंगे? शब्द किसे कहते हैं? सभी जने एक साथ डेफिनेशन बोलोगे अपने अपने घर पर। पहले तो ऑफलाइन होती थी तो क्लास में बहुत तेज आवाज आती थी, तो हमारे मकान मालिक बोलते थे क्या चल रहा है, बड़े खुश होते थे। और सनार भी पढ़ाते हो क्या? मैंने कहा जब से ऑनलाइन हुआ ना आवाज़ ही बंद हो गई, अब मेरी जो आवाज़ आती है। सब एक साथ बोलेंगे, बोलो बोलो अपने घर पे बोलो, तो अपने घर वालों को लगना चाहिए मेरा बच्चा आज हिंदी पढ़ रहा है। जोर से बोलो। एक या एक से अधिक वेरी गुड। कितने प्रकार के होते हैं ये? 4। पहला उत्पत्ति, दूसरा, तीसरा और चौथा अर्थ के आधार पर। तो आज का होमवर्क क्या है? जितना लिखा है उसको 5 बार लिख के आना है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आज ये डायग्राम कंप्लीट होगा नहीं पूरा, है ना, ये बहुत बड़ा डायग्राम है।